जैसा कि आपके पिछले वाले लेक्चर में मेरे द्वारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी इस तरह से रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल दिए थे। और इसी का यूज करते हुए कभी स्क्वायर, कभी आपका कोन, कभी रेक्टेंगल, कभी आप स्फीयर, कभी सर्कल, कभी काइट पतंग उड़ा रहे हैं, उसका धागा इस तरह से है, वर्टिकल बॉल से इसका कोरिलेट हॉरिजेंटल से इस तरह से डाउन स्लाइड करेगा डाउनवर्ड, तो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उस रेट से इंक्रीज कर रहा है, उसका न्यूमेरिकल किस तरह से हम देखेंगे। तो जिस तरह से हमने किसी भी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद ये मेमोरी, जिस तरह से हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे देखने के लिए, जब सिनेमा देख रहे होंगे उस सिनेमा को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कास्टिंग दिखाता है, तो ये होगा वो होगा, उस तरह से मेमोरी में मेरा काम करता है कि ये अगला ये होगा तो इसके बारे में ये होगा। उसी तरह हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा ही बोर्ड पे आप न्यूमेरिकल देखें, कभी स्फीयर, तो स्फीयर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है। सर्कल देख लिए तो उसका डायमीटर क्या है, उसका रेडियस कहाँ से होता है, उसका एरिया क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी उसी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल अपने आप ही जब आप जानिएगा तभी आपका हाथ आगे बढ़ेगा, और नहीं तो हाथ आपका क्या होगा, हमेशा के लिए रुका हुआ रहेगा, सोचते हुए आपका टाइम पास हो जाएगा। यानी आप हमेशा के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि आप छोटे छोटे चीज़ को अवगत करते हुए बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए और हर एक क्वेश्चन को बना डालिए। तो हम आपको इस क्वेश्चन, छोटा सा एक न्यूमेरिकल को जानने से पहले बताते हैं, और आपको जानने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, बात करना नहीं भूलें। तो हम आपके सामने इस न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कराते हैं, आप देखिए और सीखिए कि न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है। जिस तरह से हमने ये कहा कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी एक मेटल सीट है, मेटल का सीट है, वो क्या रूप में है, स्क्वायर के रूप में है। किस रूप में है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जैसा ही आया तो जान लीजिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमें पूरे कॉन्सेप्ट में कभी डायगोनली भी बात कर देगा, यानी ये स्क्वायर बना दिए तो स्क्वायर कर दिए, तो सबसे पहले कि ऑल साइड्स, सभी भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसका साइड्स जो है x है, इसका एरिया a है। x मेरा क्या है, यहाँ पे मान लें कि x क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड हो गया और a हो गया इसका एरिया, किसका, स्क्वायर का, इट्स एरिया। यानी कहने का मतलब ये स्क्वायर का साइड x हो गया और उसका एरिया a हो गया, तो एरिया बराबर क्या बोलते हैं, x स्क्वायर होगा। तो न्यूमेरिकल से आइए, साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग, उसका साइड किसके रेट से, 3 सेंटीमीटर। साइड तो हो गया सेंटीमीटर, लेकिन पर मिनट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, यानी गिवन यहाँ पे दिया हुआ है dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट रेट, टू फाइंड एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, यानी dA/dt व्हेन, जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एरिया क्या है, ये है एरिया, मेरे पास क्या है, x स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी dA/dt इज इक्वल टू 2x
और x का होगा dx/dt। अब ये हो गया dA/dt। जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तो 2 इंटू 10 और dx/dt मेरा कितना है भाई? dx/dt आपके पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 3 ये हो गया कितना 60। यूनिट अब लिखना है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही आपका न्यूमेरिकल का आंसर आया सॉल्यूशन करने के बाद। अब इससे रिलेटेड अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब आपके सामने सेकंड न्यूमेरिकल से आपको अवगत कराएंगे। इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले ये देख लिए, कहना क्या चाह रहा है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल। यह देखिए, अभी आपको हम स्क्वायर के रूप में दिए थे, अभी क्या आया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे पहले रेक्टेंगल जैसा ही जान लीजिए, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये मेरा रेक्टेंगल है, यही मेरा रेक्टेंगल है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जितना विड्थ होगा उतना ही मेरा लेंथ होगा। तो लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये मेरा x है तो ये भी मेरा x है। डिक्रीजिंग यानी निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी गिवन है यहाँ पे dx/dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y, ये क्या है मेरा y इज द विड्थ। तो dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे निगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, डिक्रीज कर रहा है रेक्टेंगल का, इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आइए, जब x इज इक्वल टू वेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला क्वेश्चन इज पेरीमीटर, यानी dp/dt इज इक्वल टू व्हाट। यानी यदि हम मान लेते हैं, कहते हैं कि p इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसीलिए मेरा कहना है कि रेक्टेंगल का फिगर देखें तो उसके हर एक बातों को मेमोरी में स्टोर कर लेना होगा, अवगत कर लेना होगा कि इसके अंदर ये बातें होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब सभी कर्व सरफेस को जोड़ दीजिए, ऐसे भी कर्व सरफेस को जोड़ दीजिए, यानी ऐड कर दिए x + y + x + y, यानी कह सकते हैं x + y + x + y, यानी 2x + 2y। तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dp/dt इज इक्वल टू 2 ऑफ dx/dt प्लस 2 ऑफ dy/dt। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y यहाँ पे दिया हुआ 6 सेंटीमीटर हो। तो dx/dt यहाँ पे गिवन है 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू dy/dt इज इक्वल टू 4। तो ये होगा -10 + 8 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इतना सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज आया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर डिक्रीजेस विथ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी निगेटिव का मतलब ये डिक्रीजिंग की कंडीशन कर रहा है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ जुड़ा हुआ है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका एरिया का रेट निकालना। अब सेकंड न्यूमेरिकल में हमें ये कह दें कि यदि ए मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल यदि हुआ
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी x इंटू वाई। अब यहाँ पे आपके पास ये आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स वाई, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी ए वाई डी टी, डी ए वाई डी टी इज इक्वल टू यू इंटू भी, एक को कांस्टेंट यानी x कांस्टेंट, y को dy बाई डी टी, अब y कांस्टेंट तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी। यहाँ पे अब आपके सामने आइए, डी ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया x 8 सेंटीमीटर यानी 8, और डी बाई बटा डी टी, डी बाई डी टी विड्थ इंक्रीजेज कर रहा था यानी 4 प्लस, यानी y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी -5 ओवरऑल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि एरिया है यहाँ पे ये होगा 32 -30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव साइन आया इसका मतलब कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हम अगला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला न्यूमेरिकल किस प्रकार का है देखते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल और अगले पड़ाव से अगले न्यूमेरिकल और अगले न्यूमेरिकल पे अगले पड़ाव, यानी मेरा कहने का मतलब है हर एक पड़ाव पे अलग अलग न्यूमेरिकल से भेंट आपको करवाएंगे। ये कुछ अलग ही तरह का न्यूमेरिकल है। ये जिस तरह से अभी देख रहे थे स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल, पुनः स्क्वायर। ये कह रहा है कि x and y आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। आपके पास 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये बना लिए, जैसा ही स्क्वायर किए ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी पहला न्यूमेरिकल हम स्क्वायर से ही दिए थे, तो कहने का मतलब हो गया 2 स्क्वायर है। मान लेते हैं पहले स्क्वायर का एरिया A1 है, दूसरे स्क्वायर का एरिया A2 है, इसका साइड लेंथ x है और इसका साइड लेंथ y है, इसका साइड लेंथ y है। मान लेते हैं लेट A1 बी द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर और A2 बी द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। देन A1 इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू होगा y स्क्वायर। टू फाइंड क्या करने का रहा है, आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है, इस दोनों में रिलेशन दिया है y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है टू फाइंड dA2 बाई dA1, यानी dA2 का मतलब y स्क्वायर और d ऑफ x स्क्वायर। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y और y का होगा dy बाई dx, यहाँ पे x स्क्वायर का होगा 2x। यानी टू फाइंड क्या करना है, आपको ज्ञात करना है सीधी सी y अपॉन x dy बाई dx, यही निकालना है y बाई एक्स और dy। लेकिन y का वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू दे दीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x और dy बटा dx। यही तो निकालना है, हम इसी को निकालना है। तो यहाँ से x भाग और x स्क्वायर में x से डिवाइड कर दिया इनटू d अपॉन dx। y का वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप दे दीजिए और ये x से x कैंसिल होगा
ये होगा x और इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और x स्क्वायर का होगा 2x। यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द, माने किसके, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मान सेकेंड स्क्वायर को फर्स्ट स्क्वायर के रेट ऑफ चेंज निकालना, टू फाइंड द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी a2 बाई a1 का रेट निकालना, डिफरेंशिएशन। यहाँ मल्टीप्लाई किए 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यानी ओवरऑल आंसर जो आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी आंसर आपका क्या आया, क्या चीज निकाले, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर with respect to the first square will be 2x square minus 3x plus 1, यानी आपका जो आंसर आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हम आगे न्यूमेरिकल दूसरे टाइप का लेकर आते हैं, कभी सर्कल से देखिए, कभी स्क्वायर को देख लिए, रेक्टेंगल देख लीजिए, तब स्फीयर भी देखिए। चलिए, जिस तरह से आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से अवगत हों, उसी तरह से अब आपके सामने सर्किल की बात कर दी है। खाते हैं यार तो चिकन भी मिल जाए और मछली भी मिल जाए और मिठाई भी मिल जाए तो हर एक चीज़ को खा लेते हैं बहुत टेस्टी से। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से आप खाना में रुचि लेते हैं, हमको वो भी खाएंगे ये भी खाएंगे, तो उसी तरह से हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को पढ़िए कि सर्किल भी पढ़ेंगे, इलिप्स भी पढ़ेंगे, पैराबोला भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला भी पढ़ेंगे, कोन भी पढ़ेंगे, स्फीयर भी पढ़ेंगे। चाहे पतंग उड़ा रहे हैं तो उस पर न्यूमेरिकल बना लेंगे, कभी शांत झील है उसमें ढेला मारते हैं तो स्फीयरिकल बन रहा है तो उसका न्यूमेरिकल बना लेंगे। उसी तरह अब इस न्यूमेरिकल के बारे में बढ़िया से बारीकी से देखा जाए, क्योंकि जो मैंने कहा कि वो भी खाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे, तो इसको भी पढ़िए। रेडियस ऑफ सर्कल, देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया, यानी मेरा कहने का मतलब जैसे ही सर्किल आया तो सर्किल के हर एक भावना को पकड़ लीजिए। क्या है सर्किल, जैसे हम फिगर, सबसे पहले एक सर्किल बना दीजिए, जैसा ही सर्किल बना दिए यानी गोला एक घेर दिए, गोल बना दिए, तो जान लीजिए कि ये सेंटर जो होता है उसका मिडिल या फिक्स पॉइंट होता है, बीच में। यदि हम उसका रेडियस को आर कहते हैं, यदि सर्किल है और सर्किल का रेडियस यदि आर है तो आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, और वो रेडियस इंक्रीजिंग कर रहा है, यानी बढ़ते हुए कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी गिवन है, मान लिए हैं कि r इज द रेडियस ऑफ सर्किल, देन dr बाई dt इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यदि हम कहते हैं a इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसको भी जान लीजिए, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो टू फाइंड क्या करना है जी, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल यानी dA बाई dt, जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, यही तो निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो चूंकि एरिया हम जानते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो एरिया को हम डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dA बाई dt, और पाई मेरा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का होगा 2r और आर का होगा dr बाई dt। डिफरेंशिएशन से तो यहाँ पे पाई और 2 और आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और dr बाई dt आपका 0.1 दिया हुआ है। चूंकि एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में सेकंड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका कितना हो जाएगा, सीधी सी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसको 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम आपको सर्कल से रिलेटेड अगला न्यूमेरिकल अवगत कराते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल है
न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल, यानी एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कि यदि r है, इसके मिड पॉइंट से सर्कल का रेडियस r है, और मान लेते हैं लेट r इज द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ए मेरा क्या है, इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। यदि रेडियस ऑफ सर्किल r है और उसका एरिया ए है, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाता है पाई r स्क्वायर। और पेरीमीटर की चर्चा आ रहा है, P इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। तब इसका देखिए क्या कहना चाह रहा है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, यानी कांस्टेंट रेट, देन प्रूव दैट पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर का रेट जो प्रूव करना है कि पेरीमीटर जो वैरी करेगा इनवर्सली किसका, रेडियस का, यानी 1/r, यही प्रूव करना है। यानी टू प्रूव दैट, यानी प्रूव करना क्या है, टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कि dp/dt इज इक्वल टू 1/r, यानी यूनिवर्सली कह दीजिए 1/r, 1/r। तो चूंकि एरिया बराबर है पाई r स्क्वायर, तो इसको dA/dt निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, r स्क्वायर का होगा 2r और dr/dt। ये मेरा क्या है, यूनिफॉर्मली, दैट इज कांस्टेंट, मान लेते हैं ये k। तो k इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr/dt, क्या है, dr/dt। दिस इज द पेरीमीटर की बात कर रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका क्या है, तो यहां से आइए dp/dt बराबर, यहां से भी देख लेते हैं dp, यानी dp/dt निकालना है, 2 पाई r को करेंगे dr/dt। ये आपके पास सामने आया, दो तरह का संबंध आपके पास फॉर्मेशन हुआ, रिलेशन। एक आ गया dr/dt, dr/dt बराबर हो गया, dr/dt निकालना है, dr/dt बराबर हो गया k/2 पाई r, 2 पाई r dr/dt। जबकि dr/dt आपके सामने आ गया, dr/dt इज इक्वल टू k/2 पाई r। एक तो हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब पेरीमीटर बराबर 2 पाई r था, जो हमने दिखाया कि dp/dt जो आएगा 2 पाई इंटू dr/dt। अब इस दोनों, इसका वैल्यू dr/dt इसमें दे दीजिए, एक दूसरे से कोरिलेट कर देते हैं, एक दूसरे से हम कोरिलेट करना चाहते हैं कि dr/dt इज इक्वल टू k/2 पाई r। तो dp/dt बराबर 2 पाई और dr/dt इज इक्वल टू k/2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, यानी k/r, यानी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, यानी कह सकते हैं पेरीमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही आपका प्रूफ करने कह रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसा ही सर्किल देखे तो एरिया से भी संबंधित आ गया, पेरीमीटर से। अब हम अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेकर आते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने ये कह रहा है कि एक पत्थर है, यानी एक स्टोन है, कोई ड्रॉप्ड, यानी गिराया, फेंका, इनटू एक वाइट लेक, एक झील है, शांत सा पानी है, मान लेते हैं वाइट लेक है, कोई तालाब ही मान लो, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाइट लेक दिया हुआ है, शांत आपके पास एक लेक है, उसमें पानी है। एक स्टोन को हम फेंके या ड्रॉप किए, गिराए, तो उसका वेव किस तरह का हो गया, वेव इस तरह से मूव करते गया, यानी सर्कुलर पाथ में। ये सर्कुलर पाथ में सर्किल के पार्ट को ले लिया, सर्कुलर पाथ में ये मूव करते चला गया, यानी इसका पानी उस तरह का फॉर्मेशन किया, एक वेव। वो वेव क्या है, सर्कल एट ए स्पीड इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इस तरह का फॉर्मेशन किया एक सर्कल, या इस तरह का पानी का बहाव जो इस तरह का चलते गया।
सर्कुलर वेव बना लिया। यानी यदि इसका सर्कल है, सर्कुलर वेव यदि रेडियस r है, तो dr बटा dt यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज, यानी व्हेन जब मेरा रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 7.5 सेंटीमीटर है, तब हाउ फास्ट इज द एरिया इनक्लोज्ड इंक्रीजिंग, यानी dA/dt इज इक्वल टू व्हाट। तो A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो dA बटा dt यहाँ पे होगा पाई इंटू आर स्क्वायर का होगा 2r और r का होगा dr/dt, यानी dA बटा dt जब r बराबर 7.5 सेंटीमीटर हुआ तो 2 इंटू पाई इंटू r 7.5 और dr/dt इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको तो ये हो जाएगा 52 इंटू 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कह सकते हैं कि इनक्लोज्ड एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग इज 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब अगले प्रस्तुत में अगला न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल जो है कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। उसका एरिया क्या होता है? हर एक चीज से अवगत होना है कि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ए मेरे पास, या कह सकते हैं ए स्मॉल ए इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका साइड दिया हुआ हो तो उसका रेट की बात कर रहा है, तो गिवन dA बटा dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स एरिया, यानी A इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, then its area is equal to √3/4 into साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। when the side of triangle यानी a is equal to 20 सेंटीमीटर है, यानी आपका कह रहा है कि एरिया इतना आया तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। जब a is equal to 20 सेंटीमीटर है तो कितना एरिया का रेट होगा, यानी dA बटा dt इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2, a इज इक्वल टू 20 और dA/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं 2 2 4 कैंसिल होगा, यानी 20√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एरिया इंक्रीजिंग कितना, एट व्हाट रेट एरिया इंक्रीजिंग, यानी 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज कर रहा है जब इसका साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब तरह तरह का न्यूमेरिकल लाते हैं। अभी तो छोटे छोटे से अवगत देखे, बड़े बड़े और भी न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे लेक्चरर हैं। लेक्चर इसमें हम 7-8 कराएंगे, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे कि आप कम से कम कंसेप्ट को पकड़ ले। इससे जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ओके बाय।